Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a cosmic body A moves towards the sun with velocity v naught when far from the sun and aiming parameter l. The direction of the vector v naught related to the center of the earth as shown in the figure. यहाँ पर एक बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी ए, जो कि सन की तरफ मूव करना चाह रही है. यहाँ पर जो पैरामीटर दैट इज एल ओवर हियर, और इस सन की तरफ टारगेट करके मूव करना चाहती है. तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच द बॉडी विल गेट टू द सन. तो हमें मिनिमम दूरी निकालनी है जिससे कि बॉडी जो है वो सन के पास तक पहुंचेगी. मास ऑफ सन हमको यहाँ पर ms के रूप में दे रखा है. तो इसको सॉल्व करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, इसकी वजह से यहाँ पर लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सेकेंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी एनर्जी भी कंजर्व होगी. सो वी विल ऑल्सो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. सो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. अब एक चीज और हम यहाँ पर समझाते हैं आपको. देखिए, इन्होंने कहा है मिनिमम डिस्टेंस के लिए. तो बच्चों ध्यान रखिए, जब भी मिनिमम डिस्टेंस की बात आती है तो ये दूरी जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. और जब ये दूरी परपेंडिकुलर होगी तो जो हमारी वेलोसिटी बन जाएगी यहाँ पर, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. इन दैट केस यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, वो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी. अगर हम sin 90 लेंगे तो 1 आ जाएगी. फिर मैं समझाता हूँ आपको. तो सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो लेट अस डू दिस. सो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हमें क्या मिलता है, व्हाट वी गेट बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. देखिए, एल ए इज इक्वल्स टू एल बी. लेट अस कॉल दिस पी. तो यहाँ पर आपको मिलेगा m1 v1 r1, m1 v1 r1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा 1. सो इट इज ऑल्सो साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू m2 v2 r2, और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा 2. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए m जो है मास जो हो जाएगा दैट विल बी m. वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, और लेंथ जो दूरी है दैट इज परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे सो दैट इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर. सिमिलर केस यहाँ पर हो जाएगा, मास यहाँ पर m होगा क्योंकि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. वेलोसिटी यहाँ पर v2 है और r2 दूरी है और साइन थीटा 2. अब ये दूरी मैंने यहाँ पर साइन 90 की वजह से इसको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपको पता ही यहाँ पर, तो वो मैंने इस वजह से इसको आर परपेंडिकुलर लिख दिया है. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m, v हो जाएगा v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा l दैट इज इक्वल टू m v वेलोसिटी यहाँ पर और r डिस्टेंस है, और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, और यहाँ पर मैंने लगाया साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1. तो अब यहाँ पर m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे आपको. तो क्या मिलेगा, यू विल गेट v नॉट l इज इक्वल टू वी आर. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब हम फर्दर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. सो उसको अप्लाई करते हैं. सो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. देखिए, टोटल एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टोटल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो अभी इनिशियली जो है हमारी वो 0 है पोटेंशियल यहाँ पर. फाइनली हम इसको बात करेंगे बाद में. तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ m, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू विल गेट m, और ये v नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है जी m, ये कैपिटल M स्मॉल m r. इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया यहाँ पर. कैपिटल M जहां पर यहाँ पर मैं मास ऑफ सन का यूज कर लेता हूँ ms. तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ से स्मॉल m तो कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस में जी एम एस बाई आर. राइट. अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम v नॉट यानी कि v की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो v की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूं और v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए, तो वैल्यू आपको मिल रही v स्क्वायर के यहाँ से. द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग इज ऑफ v इज, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर कर लीजिए आप इसको, तो आपको मिल रहा है v नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मेट मिल रहा है. तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो किस फॉर्मेट में आ जाएगी वैल्यू, द वैल्यू दैट विल गेट ओवर हियर इज, यहाँ पर हमें मिलेगा v नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर.
माइनस ऑफ जी एम एस बाई आर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस जी एम मल्टीप्लाइड बाई 2r। सिंप्लीफाई करने पर जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी वी नॉट आर स्क्वायर प्लस 2gmr माइनस वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल। अभी हमारी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो लेट अस डू दिस। सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को। सो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आर इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा -2gm माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। धराचार्य फॉर्मूला से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो 4g स्क्वायर एम स्क्वायर, देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला है, ठीक है, रूट को सॉल्व करने के लिए। प्लस 4 वी नॉट की पावर 4 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक। और फिर इसको फर्दर करते हैं यहाँ पे ऐसे डिवाइड बाई, और ये आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर बच्चों स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये अब आपको मिल जाएगा फर्दर सॉल्व करने पर डिवाइड बाई 2a है, तो 2a की वैल्यू यहाँ पर है वी नॉट स्क्वायर, राइट, इस तरह से हो गया। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही जरूरी है, और उसको कैसे करते हैं उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हम लिख सकते हैं, देखिए आर इज इक्वल टू, अब ये को मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो बचेगी दैट इज इक्वल टू, देखिए -2gm बाई 2v0 स्क्वायर प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 1/2v0 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर चलते हैं आप, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 4g स्क्वायर एम स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर आपको मिलेगा वी नॉट की पावर 4 एल स्क्वायर बाई यहाँ पर मिल जाएगा जी स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। फर्दर क्या करेंगे, इससे हम जो 4gm जी स्क्वायर एम स्क्वायर इसको बाहर लेंगे तो 2gm बन जाएगा। सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 और 2 कट गया तो माइनस जी एम बाई वी नॉट स्क्वायर प्लस माइनस, और यहाँ से आपको मिल जाएगा जी एम बाई वी नॉट स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट 1 प्लस, और ये हो गया वी नॉट स्क्वायर एल बाई जी एम का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समझते हैं फर्दर क्या करना है हमको यहाँ पर। सो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है कि ये जो टर्म है आपका, दिस टर्म, क्योंकि पूरी रेडियस जो होती है नेगेटिव तो होगी नहीं, अगर रेडियस नेगेटिव नहीं होगी ये पूरी रेडियस, तो ये वाला टर्म जो होगा दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट आर इज इक्वल टू जी एम बाई वी नॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर एल बाई जी एम का होल स्क्वायर -1, दिस टर्म इज इन स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा -1। दिस विल बी योर आंसर, मतलब हमारी जो आर की वैल्यू आएगी, जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी, दिस विल बी दिस, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमसे पूछा गया था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस सन एंड दिस कॉस्मिक बॉडी। उसके लिए हमने दो कॉन्सेप्ट लगाया, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाया, टोटल एनर्जी का। एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी की रिलेशन निकाल ली, और टोटल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हमने फिर रेडियस निकालना था, तो इसी रिलेशन को हमने यूज करके यहाँ पर इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमने सिंप्लीफाई करके जो रेडियस थी यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस आर की दूरी जो है, आर यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस को शो कर रहा है बच्चों, तो वो हमने मिनिमम डिस्टेंस निकाल ली है, एंड दिस मिनिमम डिस्टेंस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।